हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चंस। तो अगर अब आपका एग्जाम कल या परसों है तो प्लीज आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा। देखिए, सबसे पहले पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस में बताना है फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास सेडिमेंटेशन, देन वी हैव कोगुलेशन और लास्ट में आता है हमारे पास फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है डीडीटी कंसेंट्रेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आती है, हमारी वाटर बॉडी आती है। फिर आते हैं हमारे जू प्लैंक्टन्स, यानी जो वाटर बॉडी के अंदर छोटे छोटे वो होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं। उसके बाद आएगी हमारी फिश और फिर आएंगे फिश को खाने वाले। तो सबसे ज्यादा डीडीटी का कंसेंट्रेशन किस में होगा, सी में होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स फॉर द पोल्यूटेंट्स 24 आवर बेसिस पे। देखिए, सबसे पहले अगर हम एसपीएम की बात करते हैं, उसका प्रिस्क्राइब लिमिट है 200 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। आरएसपीएम का जो वैल्यू है वो है 100 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। लेड के लिए है 1 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब और अमोनिया के लिए है 400 माइक्रोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। और जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए। सो N2O 273 ईयर्स लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स 1 ईयर, मीथेन takes 28 years, and CFC, which is chlorofluorocarbon, it takes 4660 years. तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मैंने अभी आपको बताया था CO2 कितना होता है, 1 ईयर। मिथेन होता है हमारा 28 ईयर्स। SF6 आता है हमारा 23,500 ईयर्स। CFCs आते हैं 4660 ईयर्स और N2O आता है हमारा 273 ईयर्स। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे सो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDGs दिए हमें गोल नंबर के हिसाब से लगाना था। सो जेंडर इक्वालिटी इज गोल नंबर 5, जीरो हंगर इज गोल नंबर 2, पीस एंड जस्टिस इज गोल 16, क्लाइमेट एक्शन गोल 13, क्वालिटी एजुकेशन गोल 4। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ओल्डेस्ट से रिसेंट हमें ये जो इवेंट्स हुए थे या जो ट्रेजेडीज हुई थी हमें उनको अरेंज करना है। देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारी हुई थी 1984, फुकुशिमा हुआ था 2011, चर्नोबिल 1986, कैलिफोर्निया स्मॉग 1943 and London smog 1952. So option number 3 will be the correct answer. Sequence of risk assessment, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, आइडेंटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आएगा हमारा एक्सपोजर। उसके बाद आता है हमारा डोज रिस्पॉन्स। फिर आता है हमारे पास रिस्क कैरेक्टराइजेशन और लास्ट आता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम फ्लक्स हमें लगाना है। तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं ये हमारी 45% जो रेडिएशन होती है उसको क्या करती है, जो रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है तो इंफ्रारेड 45% एब्जॉर्ब करती है। विजिबल रेज जो होती है हमारी वो 46%,
गामा रेज 0% एंड अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी 8% एब्जॉर्ब करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा, एक मिनट। हाँ, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर टू ह्यूमंस। तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाते हैं, हम इनहेल करेंगे सबसे पहले पर्टिकुलेट मैटर को, फिर वो कहाँ पे जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, वहां से कहाँ जाएंगे, ब्लड में, और फिर जाते हैं हमारे वो सॉफ्ट टिश्यूज में। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम टू मैक्सिमम सूट एमिशंस हमें बताने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे कम हमारी ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो हाइड्रोजन का होता है, और जो मैक्सिमम होते हैं वो हमारे डीजल फ्यूल्ड व्हीकल से सूट एमिशन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है एक्ट का, ओल्डर से न्यूअर। अब जो हमारा इन्वायरमेंट एक्ट होता है 1986, वाइल्ड लाइफ 1972, एयर एक्ट 1981 एंड वाटर एक्ट 1974। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड न्यूक्लियर पावर के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, बम्बार्डमेंट बाय न्यूट्रियन, उसके बाद आता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, देन वी हैव मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके बाद आएगा हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और लास्ट में आएगा हमारा हीट रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, सेवेसो डिजास्टर 1976, डीप वाटर हॉराइजन 2010 एंड सोमा माइन डिजास्टर 2014। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू द हजार्डस मटेरियल। ठीक है, हमें कन्वेंशंस दिए हैं, अब हमें इनको अरेंज करना है। देखिए बामाको जो था ये आया था 1991, वाईगानी आया था 1995, बेसल आया था 1989, लंदन 1972 एंड रॉटरडैम 1998। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सॉइल प्रोफाइल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सबसे नीचे, सॉरी सबसे ऊपर आएगा हमारा ओ होराइजन, उसके नीचे आएगा ए होराइजन, देन बी होराइजन, उसके बाद सी होराइजन, एंड सबसे नीचे आता है हमारा आर होराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट इन हार्ड ग्राउंड वाटर। ठीक है, हार्ड ग्राउंड वाटर के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एरेशन, फिर आता है सॉफ्टनिंग, फिर आता है फिल्ट्रेशन, और फिर आता है हमारा डिसइंफेक्शन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अरेंज करने हैं ट्रीज के टाइप्स अक्रॉस द हिमालयाज ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आएंगे हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर आते हैं वेट टेम्परेट, उसके बाद चेर पाइन, उसके बाद ब्लू पाइन, लास्ट वी हैव सिल्वर फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया था हमारा 1916 में, प्लास्टिक वेस्ट आया था 2016, बोटानिकल सर्वे आया था 1890, बैटरी वेस्ट आया था 2022 एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमारा आया था 1981। सो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या दिया है, कंटामिनेटेड बाय पेस्टिसाइड, हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा वाटर आएगा सबसे पहले, और फिर वाटर के बाद हमारे क्या आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फिर आएगा हमारे पास जू प्लैंक्टन, देन वी हैव फिश एंड देन वी हैव बर्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer. Now moving on to next unit which is higher education. ये मैं ना आपको भी जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रही हूँ, मैं इसलिए अभी आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इन डेप्थ, मैं सिर्फ आपको ईयर्स बता रही हूँ कि अगर आपसे कुछ भी मिस हो गए तो आप उसको अभी भी अपने नोट्स में ऐड करके रिवाइज कर सकते हैं। अब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए, BHU आया था हमारा 1916 में, JNU आया था 1969, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आगरा यूनिवर्सिटी 1927, दिल्ली 1922, नागपुर 1923, आंध्रा 1926 and University of Calcutta 1857. So option number 2 will be the correct answer. Next question, ओपन यूनिवर्सिटीज हमें दी है। जो हमारा यशवंतराव यूनिवर्सिटी है वो आई थी 1989 में, कर्नाटका आई थी हमारी 1996, यूपी आई थी 1999, कोटा 1987 and Madhya Pradesh 1991. So option number 2 will be the correct answer. Next question, arrange the flagship programs. अगर हम बात करते हैं हमारे मौलाना आजाद की, ये आई थी 2009 में, प्रधानमंत्री वाली आई थी 2018 में, USTTAD आई थी हमारी 2015 में, और नया सवेरा आई थी 2013. So option number 1 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। राजकोट हमारा आया था कॉलेज 1868 में, रुड़की 1847, संस्कृत कॉलेज कैलकटा 1824, संस्कृत कॉलेज बनारस 1791 एंड फोर्ट विलियम्स आया था 1800. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगेन, दिल्ली कॉलेज आया था 1870, सेंट स्टीफन आया था हमारा 1881, बंगाल नेशनल कॉलेज आया था हमारा 1906, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1906 एंड सेंट जेवियर आया था हमारा 1860. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो बंगाल नेशनल कॉलेज था ये अगस्त में आया था और ये हमारा जुलाई में आया था। नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बनेगा, यानी सबसे पहले आएगी हमारी कमेटी ऑफ नेटिव एजुकेशन, देन वी हैव यूनिवर्सिटी बोर्ड, उसके बाद आएगा काउंसिल ऑफ एजुकेशन, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और लास्ट में आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए, लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था इट वाज 1899 टू 1905, लॉर्ड रिपन 1880 टू 1884, लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 1862 एंड डलहौजी 1848 टू 1856. तो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगेन, जो हमारा सिद्धार्थ कॉलेज है वो आया था 1946 में, मिलिंद कॉलेज आया था 1950, PWS 1968, खालसा कॉलेज 1892 एंड बाबा साहेब अम्बेडकर
1961. So option number 4 will be the correct answer. Correct chronological order again. SNDT आया था हमारा 1916, इलाहाबाद 1887, पटना यूनिवर्सिटी 1917, कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1857 एंड पंजाब यूनिवर्सिटी 1882. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा. नाउ यूजीसी के चेयरपर्सन की अगर हम बात करते हैं, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए, अरमाइटी 1995 से 1999, राम रेड्डी 1991 से 95, मनमोहन सिंह 1991, यशपाल 1986 से 91 एंड माधुरी आर शाह 1981 से 1986. नाउ क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने हैं हमें. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी कब आई थी? 1922, यूजीसी 1953, एनसीईआरटी 1961, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 एंड इग्नू 1985. So option number 4 will be the correct answer. अगेन अरेंज करना है एजुकेशन कमिटीज को. जो हमारी यशपाल थी वो आई थी 1993 में, दुर्गाबाई देशमुख 1958, बिरला अंबानी रिपोर्ट 2000, जनार्दन रेड्डी 1992 एंड हंसा मेहता कमिटी 1962. So option number 2 will be the correct answer. इंडियन थिंकर्स को हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में लगाना था. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए, चाणक्य आए थे हमारे 4th सेंचुरी बीसीई में, श्री चैतन्य आए थे 1486 बीसीई, आर्यभट्ट 476 सीई, BCE, sorry, this is not BCE, this is CE. Then कबीर आए थे 1398 CE and गुरु नानक जी आए थे 1469 CE. So option 1. ईयर ऑफ फाउंडेशन के हिसाब से इनको हमें अरेंज करना है. देखिए, तक्षशिला था हमारा 6th सेंचुरी BCE में, विक्रमशिला 8th सेंचुरी BCE, नालंदा 11th सेंचुरी BCE, पुष्पगिरी 3rd सेंचुरी BCE and Navadip 5th century BCE. So option number 2 will be the correct answer. Next question अरेंज करने हैं chronologically. तो देखिए, जो हमारा नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स था यह आया था 1983 में, आचार्य रामामूर्ति 1990, यशपाल कमेटी विदाउट बर्डन 1992, उसके बाद कमिटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स 1961 एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यह आया था हमारा 1986. तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सीनियर फंक्शनरीज ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. यानी सबसे पहला कौन आएगा? हमारे विजिटर आएंगे, देन वी हैव चांसलर, फिर आएंगे हमारे पास वाइस चांसलर, फिर आएंगे डीन ऑफ द फैकल्टी एंड लास्ट वी हैव इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस. सो जो हमारा यूजीसी था 1953, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922, इग्नू 1985, NAC 1994 and Jawaharlal University 1969. Option number 2 will be the correct answer. Next question, development of education. तो स्वयं मूक कब आया था हमारा?
2017 में। ओपन एजुकेशन कब आया था? 1987 में। डिस्टेंस एजुकेशन आया था 1970। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन हमारा आया था 1962 में। और सीबीसीएस आया हमारा 2021 में। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 1961, नैक 1994, एनआईआरएफ आया था हमारा 2015, AICTE 1945 and UGC 1953. So option number 3 will be the correct answer. So that was all for today. मैंने बहुत जल्दी से आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन करवाया है। अगर आपसे कुछ भी स्किप हो गया है, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, एनीथिंग, तो आप अभी भी उसको अपने नोट्स में लिख के रिवाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।